अब भक्ति का क्या स्वरूप रह गया है? सोचो, हजारों में से तो कोई एक भक्ति के मार्ग में आता है, लाखों में आता होगा। अब तो और क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा जी को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भर्तृहरि जी ने उतार करके मुकुट रहे, धिक्कार है ऐसे राज्य को और धिक्कार है ऐसे भोगों को जहां सत्यता का लेश भी नहीं है। अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी। भर्तृहरि जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरहित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को? तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ नहीं। विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो। और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से, तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो। केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे। 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र। पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो, प्रभु में मन को लगा। भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव देह या मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, इसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कितने भाग, काम की मार जब पड़ती है ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहतन गुरहित गार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं, बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ जोड़ में, तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे कि किसी है। 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बनोगे? अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है जो जग रहा है, जो परमार्थ में जग रहा है, वही जग रहा है। नहीं अब 10-11 बजे, हमें तो 10-11 बजे सो के उठना दिन में होता है। बोलो सारी की सारी दिनचर्या होके विश्राम का जब समय आता है, चलो थोड़ा उस समय वो जग रहे होते हैं। बाबा जी बोलो केवल कहने का है।